के वैश्विक कारोबार से जुड़ी एक बड़ी और रणनीतिक खबर सामने आ रही है। दरअसल लैटिन अमेरिका में बंदरगाहों के बुनियादी ढांचे में चीन का बढ़ता निवेश अब वैश्विक सोयाबीन व्यापार की दिशा बदलता नजर आ रहा है और इसका सीधा असर आने वाले समय में अमेरिकी किसानों की चीन के बाजार में पकड़ पर पड़ सकता है। ब्राजील के सैंटोस पोर्ट से लेकर पेरू के चांकाया डीप वाटर पोर्ट तक चीन अरबों डॉलर का निवेश कर रहा है। मकसद साफ है, अमेरिका के साथ दोबारा उभरते व्यापारिक तनाव के बीच सोयाबीन और अन्य रणनीतिक जिंसों की स्थायी और सुरक्षित सप्लाई सुनिश्चित करना। ब्राजील का सेंटोस पोर्ट, जहां से देश का करीब 1/4 सोयाबीन निर्यात होता है, चीन की रणनीति का अहम केंद्र बन चुका है। यहां चीन की सरकारी कंपनी कोफको इंटरनेशनल ने ड्राई बल्क क्षमता बढ़ाने के लिए करीब $285 मिलियन लगाए हैं, जिससे भंडारण और निर्यात लॉजिस्टिक पर उसकी पकड़ और मजबूत हुई है। वहीं दूसरी ओर प्रशांत तट पर पेरू का चांकाय पोर्ट तेजी से उभर रहा है। कोस्को शिपिंग इस परियोजना में कम से कम $3.5 अरब का निवेश कर रही है। पूरी तरह शुरू होने के बाद यह पोर्ट सोयाबीन ही नहीं बल्कि तांबा और लिथियम जैसे कमोडिटी के लिए भी दक्षिण अमेरिका का बड़ा ट्रांजिट हब बन सकता है। ऐसे में जानकारों का कहना है कि यह निवेश किसी तात्कालिक व्यापार विवाद का नतीजा नहीं बल्कि चीन की दीर्घकालीन रणनीति का हिस्सा है। बेहतर पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से लॉजिस्टिक लागत घटती है और डिलीवरी तेज होती है और सप्लाई चेन दशकों तक सुरक्षित हो जाती है। फिलहाल चीन की लैटिन अमेरिका में कम से कम 23 बंदरगाहों में हिस्सेदारी है। इसका असर अब अमेरिकी निर्यात आंकड़ों में भी दिखने लगा है। चीन को अमेरिकी सोयाबीन शिपमेंट में हाल के समझौतों के बाद कुछ सुधार जरूर हुआ, लेकिन कई अमेरिकी बंदरगाहों से कृषि निर्यात की रफ्तार कमजोर बनी हुई है। इसके उलट ब्राजील ने चीन को रिकॉर्ड स्तर पर सोयाबीन निर्यात किया है। ऐसे में अमेरिकी किसान संगठनों की चिंता साफ है। अगर चीन जैसे विशाल बाजार में हिस्सेदारी एक बार चली गई तो उसकी भरपाई आसान न होगी। 1 अरब से ज्यादा उपभोक्ताओं वाले बाजार के लिए जब वैकल्पिक सप्लाई चेन मजबूत हो जाती है तो वापसी बेहद मुश्किल हो जाती है। कुल मिलाकर चीन का यह इंफ्रास्ट्रक्चर दाव आने वाले वर्षों में वैश्विक सोयाबीन बाजार की तस्वीर बदल सकता है और बाजार की नजर अब इसी पर टिकी है कि इसका असर अमेरिकी किसानों और वैश्विक कीमतों पर कितना गहरा पड़ सकता है।